और बड़ी खबर पर और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है और शहबाज शरीफ का बयान अल अरबिया टीवी चैनल पर नशर हुआ। उसके फौरन बाद पाकिस्तान की सियासत तेज हुई है और पाकिस्तान ने अपने ही वजीर आजम के दिए गए बयान को सवालिया निशानों में डाल दिया। कहा कि पाकिस्तान के बुनियादी मौक़िफ़ से हटकर शहबाज शरीफ के बयान है और जिस तरीके से पाकिस्तान की बुनियादी पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर फवाद चौधरी पीटीआई के सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से बयान आया। इसके साथ साथ कई और मजहबी पेशवाओं का बयान भी आया है जिनका मानना है कि शहबाज ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा की है, उसके नतीजे में कल के अल अरबिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उसकी अक्कासी हुई है। इधर पाकिस्तान के वजीर आजम ने दो टोक अल्फाज में कुछ माजी की गलतियों को भी माना और कहा कि भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान के हक में है और बरसगीर के अंदर अगर अमन कायम करना है तो बुनियादी मामला भारत को जम्मू कश्मीर का भी हल करना होगा और मुज़ाकरात के जरिए से इस मसले को हल करना जरूरी है। तीसरी और अहम बात जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की तरफ से कही गई, जो पीएम है इस वक्त पाकिस्तान के, कहा कि 3 जंगें हमने लड़ी हैं और 3 जंगों में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान बहुत कुछ सीख चुका है, हालात बदल चुके हैं, वाक़ात बदल चुके हैं, जंग नहीं हो सकती है, अमन के लिए रास्तों को तलाश करना होगा। अमन की पहल और अमन की अपील शहबाज शरीफ की तरफ से की गई है, लेकिन बयान का कुछ और भी माना पाकिस्तान के अंदर लिया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार कर्जे के बोझ में दब रहा है, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों की तरफ से इमदाद का ऐलान तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बुनियादी सतह पर मुस्तहकम पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है। इस बीच सूरत हाल है क्या, सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास और हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रहमत कलीम। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर है, सुबह से लगातार सुर्खियों के अंदर है कि शहबाज शरीफ का बयान है, अल अरबिया टीवी चैनल को दिया गया बयान। इस बयान के पस मंजर में जो बातें कही गई हैं, पाकिस्तान से जो बातें सामने आ रही हैं, उन्हें कैसे देखा जा रहा है और इस वक्त जो खबर है कि पाकिस्तान की सियासत में काफी ज्यादा गर्माहट है, क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की जानिब से जो बयान दिया गया, उस बयान का रद्द अमल इससे पहले कि हिंदुस्तान की जानिब से कुछ देखने को मिलता, हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान से ही बड़े पैमाने पर कुछ तब्दीलियां या यूँ कहिए कि बड़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान में एक तरफ पीडीएम है, पीडीएम के अंदर से गुहाट जरूर है, खुलकर कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई है, पीटीआई की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर महाज खोल दिया गया है और शहबाज शरीफ को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ पूरे पाकिस्तान कम्युनिटी को उस आवाज़ के तले या उस नारे के तले फिर से बेदार करने की कोशिश की जा रही है, जिस नारे के साथ इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर सरकार में आए थे और सरकार में आने के बाद हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल नहीं हो पाए थे 2019 के बाद से लेकर के जो शर्तें रखी गई थी, और वो शर्त यही थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात तब करेगा जब आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले को वापस करेगा, यानी 370 बहाल करेगा जम्मू कश्मीर में, तब जाकर हिंदुस्तान से हम बातचीत करेंगे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है इमरान खान के दौर में। इस मौक़िफ़ से कहीं ना कहीं इमरान खान के बाद जब नई सरकार बनी शहबाज शरीफ की और ताज़ा तरीन जब इंटरव्यू आया है अभी, इस इंटरव्यू में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया उसमें कश्मीर को हल्का सा टच किया, उस मौक़िफ़ से कहीं ना कहीं इन्हिराफ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या यूं कहा जा रहा है कि उस मौक़िफ़ से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, शहबाज शरीफ ने सौदा कर लिया है, जम्मू कश्मीर का सौदा किया है, कश्मीर की आवाम का सौदा किया है और पाकिस्तान की आवाम को धोखे में रखा है। इस तरह के इल्ज़ामात बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जानिब से खासतौर से फवाद चौधरी को हमने देखा, उन्हें ट्वीट किया, असद उमर को देखा, उनको हमने ट्वीट किया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ के हैं, उनकी जानिब से भी इसी तरह का ट्वीट आ रहा है। लेकिन पीटीआई का जो या फिर पाकिस्तान की सरकार का 2019 के बाद हिंदुस्तान के रिश्ते को लेकर के जो शर्त रही है या जो मौक़िफ़ रहा है, वो मौक़िफ़ यही था कि आर्टिकल 370 की मनसूखी का जो फैसला है वो वापस हो, 370 बहाल हो, फिर हम पाकिस्तान के भारत के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में जाहिर तौर पर कश्मीर को टच किया गया है, बहुत ही मामूली अंदाज में कश्मीर के साथ दूसरे तमाम जो मुद्दे हैं उन तमाम मसाइल पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये कहा गया है। और यही बात पाकिस्तान में पीटीआई के लीडरान और समाजी
जो सतह पर जो सरगर्म कारकुनान है उनको खल रही है कि ये कैसे बयान दिया जा सकता है, क्योंकि स्टैंड अब तक के पाकिस्तान का साफ था कि जब तक 370 वापस नहीं होगा तब तक कि हम किसी भी मामले पर हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे। ऐसे में क्या सौदा कर लिया गया है, क्या डील कर लिया गया है? एक हिस्सा कश्मीर से रिलेटेड है जो पीटीआई मुसलसल उठाने की ये तो खबर है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज पर देखते हैं और जो माहिरीन है, सियासी माहिरीन है, जिस तरीके के सवाल दागे गए अल अरबिया टीवी चैनल की तरफ से, पॉलिटिकल सवाल, पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले सवाल, फिर मुस्लिम ममालिकों को जो परेशानियां दरपेश है उसमें पाकिस्तान का रोल और दुनिया का रोल क्या कुछ है, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज शहबाज शरीफ का था वो किस तरीके से आप रेट कर रहे हैं? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। शहबाज, कहा गया कि जो पूछा जा रहा था जवाब उसका नहीं, क्योंकि ध्यान कहीं और था। जी बिल्कुल, जो बॉडी लैंग्वेज था या जो गेस्चर था, जिस तरह से एक लीडर को, एक मुल्क के कायद को जिस तरह से आलमी प्लेटफॉर्म पर या दुनिया के सामने अपने मुल्क की सूरत हाल, गरचे आपके घर में लाख परेशानियां हों, आप बाहर हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलते हैं, दुनिया को बताते हैं सब कुछ ठीक है। एक लीडर की यही क्वालिटी होती है, यही खासियत होती है। जाहिर सी बात है, हर मुल्क के अंदर परेशानियां हैं, हर मुल्क के अंदर मसाइल हैं, बड़े मसाइल होते हैं तो आलमी सतह पर इमदाद की जरूरत होती है, मिलकर के बात करके मसले को हल कर लिया जाता है। लेकिन आलमी सतह पर जाकर के इस अंदाज में आप बयान दे रहे हैं या इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे आप बहुत ही दर्द में हैं, बहुत ही मजबूर हैं, बेसहारा हैं, लाचार हो गए हैं। और अगर एक लीडर की यह सलाहियत है या एक लीडर इस तरह से खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है तो न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि आवाम के जहन पर भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और यही होता हुआ दिखाई दिया है। हमने न सिर्फ ये कि कश्मीर के मामले पर हमने दीगर जो इश्यूज थे, खासतौर से 3 जंगें जो भारत के साथ हुई जिनमें शिकस्त हुई, उसके एतराफ, उसके बाद उसके नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान को हासिल हुआ, गुर्बत, भूखमरी, बेरोजगारी और खराब मईशत, इन तमाम चीजों का एतराफ अपनी जगह तहरीरी तौर पर सही है और दुनिया जानती है। लेकिन अगर आप इसको खुल करके एतराफ कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाचारी और बेबसी को, और उसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप पीएम हैं, आप एक मुल्क की क़यादत करते हैं, आपके पड़ोसी के साथ अगर आपके मसले हैं तो आप डायरेक्ट रिश्ते कर सकते हैं। यूएई से गुहार लगाना कि आपके रिश्ते हिंदुस्तान से अच्छे हैं, आप ऐसा करें, बात कर दें हिंदुस्तान से, हमसे बात करें, तो इस तरह से लाचारी और बेबसी जिस अंदाज में देखने को नजर अब जरा एक और पहलू है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार का एक बुनियादी मौकफ है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को लेकर, और ये जो नई पेशकश हुई है शहबाज शरीफ की तरफ से, मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है और सबक सीखने वाली बातें भी कही गई है, भारत सरकार का क्या मौकफ आया है या थोड़ा सा इंतजार अभी भी है? जी, भारत सरकार की जानिब से ऑफिशियली बयान आना हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में ज़रूर आएगा, लेकिन ज़राए जो हमारे हैं एमईए में, खासतौर से वजारत ख़ारजा में, उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बयान को बहुत ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उनकी कुर्सी आज है, कल नहीं रहेगी, कल कुर्सी कोई दूसरा हाकिम आ जाएगा, कोई दूसरा पीएम आ जाएगा, दूसरी सरकार आ जाएगी। जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या यूँ एक सियासी अदम इस्तेकाम के दौर से जो पाकिस्तान गुजर रहा है, उस बुनियादी वजह से लेकर उस बुनियादी वजह को देखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि बात जब भी हो, जम के बात हो और मजमूई तौर पर बात हो ताकि फैसला कुन मोड़ में हम आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी चीज जो भारत ने पहले भी अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि जब तक कि पाकिस्तान टेरर के खेल को बंद नहीं करता, टेररिस्टों को सपोर्ट करना बंद नहीं करता, उसकी पुष्टपनाही बंद नहीं करता, तब तक कि भारत बातचीत नहीं करेगा। और टेरर और टॉक का नारा पहले ही भारत ने दिया था कि ये दोनों एक साथ हम नहीं चलने देंगे। इसलिए भारत का जो स्टैंड पहले था आज भी वही है, दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत, दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही पाकिस्तान से बातचीत होगी। और दूसरी बात यह कि कश्मीर को सीधे तौर पर कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, आर्टिकल 370 ये हमारे आईन का मामला है और किसी भी मुल्क का आईन अंदरूनी और सबसे अंदरूनी होता है, इसलिए इस मामले पर कोई भी पेशरफ्त नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहमत कलीम ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस इंटरव्यू को कैसे देख रही हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ सियासत इस हवाले से